Hello बच्चों, let's see the question and the question is according to Bohr's theory which of the following transition in the hydrogen atom will give rise to the least energetic photons। मतलब हमारे अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी में बेटा हमें ये बताना है कि किस ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन के किस ट्रांजिशन में हमें लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन्स हमें मिलने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेटा। तो इसके लिए हम लोग एनर्जी का जो फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास -2.178 इंटू 10⁻−18 और z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल में हमारे पास ये आपके पास बेटा एनर्जी हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है। अगर हमें बेटा एनर्जी चेंज निकालना होता है ट्रांजिशन में, जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो अपना ऑर्बिट चेंज कर रहा होता है, तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला बनेगा बेटा वो आपका बनने वाला डेल्टा ई। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ बेटा। वहाँ पे z तो आपका कांस्टेंट रहेगा -2.178, ये भी आपका कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर आपकी n1 और n2 की वैल्यू बस चेंज हो रही होगी, है ना। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं बेटा यहाँ पे आपका जो डेल्टा ई आएगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने वाला है बेटा किसका, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन जो है वो आपके पास मिलने वाली है ना। इसी इक्वेशन का यूज करके बेटा हम लोग अलग अलग ऑर्बिट के केस में निकाल लेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला मिलने वाला है। मतलब हम लोग यहाँ पर बेटा अब अगर आप देखो, अगर आप n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू आप यहाँ पे 6 और 5 रखते हो, है ना, अगर हम इसको 6 ले लूँ इसको 5 ले लूँ, तो उस केस में बेटा आपके पास जो है वो लीस्ट एनर्जी फोटोन मिलने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हो बेटा, आप 1/6, 6 का स्क्वायर मतलब 36 को माइनस करोगे 1/5 का स्क्वायर 25। तो इस केस में ये जो वैल्यू है ये आपकी सबसे कम आने वाली है। इसके अलावा जो बाकी वैल्यूज होती हैं वो तो ऑलरेडी आपकी कांस्टेंट होती हैं। तो इसके बेसिस में हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पर आपको सबसे कम जो एनर्जी मिलने वाली है वो आपकी ऑप्शन नंबर सी में मिलने वाली है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा। दूसरी चीज ये भी होती है बेटा कि जैसे जैसे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऊपर जाते हैं, तो जो आपका एनर्जी का गैप होता है बेटा वो आपका कम होता जाता है ना। आप जब कभी भी आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डायग्राम देखोगे बेटा, तो वहां पे ये आप अगर n1 है तो आप n2 का गैप जो होगा, n1 और n2 का जो आपका गैप होगा बेटा वो आपका सबसे ज्यादा है ना। ऐसे ही अगर मैं और ऊपर जाऊंगा बेटा तो यहाँ पर आपका ये जो गैप है ये n3 और n2 का ये आपका कम होता जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ को एनर्जी ऑर्डर बताने की कोशिश करूँ बेटा, तो एक्चुअल में जो आपकी एनर्जी होगी वो आपका n2 माइनस n1 का जो आपका डिफरेंस होने वाला है बेटा, है ना, वो आपका सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आपका ये n3 माइनस n2 का एनर्जी आएगी। उसके बाद बेटा ये आपकी n4 माइनस n3 की आएगी। ये आपका बेटा एनर्जी का ऑर्डर होने वाला है। तो आप इससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बेटा। ये आपका एनर्जी ऑर्बिट मतलब एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन का ये आपका ऑर्डर होने वाला है। तो आप इसी से पता लगा सकते हो, या फिर चाहो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। अब आप यहाँ पर n1 n2 को रख के देख सकते हो बेटा, जिस केस में डेल्टा ई जो है वो आपके पास सबसे कम आएगा, ऑब्वियस सी बात है वो आपके पास लीस्ट एनर्जी होगी। और आप देख सकते हो बेटा वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ, यहाँ पे 5 रखता हूँ, तो ऐसा कैसा आएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है बच्चों। तो थैंक यू।